बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज गुण श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम मिलते में विराजमान प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सत्य सुंदर साथ जी बीतक साहिब की तरफ तो स्वामी लालदास जी वर्णन करे सुंदर साथ जी अपने पन्ना जी बीतक का कि कैसे कैसे वहां पर सेवाएं करते थे सुंदर साथ। तो हमारा प्रसंग सुंदर साथ जी सातवां पहर हो चुका ना। सातवें प्रहर में हमने देखा कि किस तरह से सुंदर साथ श्री जी की नूरमयी सेज सजाते हैं। उसका बात उन्हें भी समझा कि हृदय में कैसे सेज बिछती है। फिर कैसे सुंदर साथ जी महाराज जी ने निर्देश दिया है कि शयन करने से पहले क्या करना चाहिए। युगल स्वरूप की चितवनी जरूर करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर वो वृत्ति लगातार बनी रहे। और फिर कैसे सुंदर साथ जी बताया है कि शयन करते समय जब श्री जी स्वयं प्रणाम करके लेटते सुंदर साथ को तो हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो जाए, चाहे उम्र में, चाहे ज्ञान में, चाहे पद प्रतिष्ठा में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें आत्म भाव में दूसरे के अंदर भी अपने धाम धनी को ही विराजमान देखकर उनको हमें प्रणाम करने चाहिए जैसे श्री जी ने चलकर दिखाया है ना। फिर किस तरह से सुंदर साथ जी गोदावरी बाई तेल की मालिश करती है और मीठी मीठी बातें करती है। बाईजूराज महारानी की बातें उनको बताती है। ये सब हमने जाना। और किस तरह सुंदर साथ जी जैसे जयंती काका है, लालदास जी हैं, जब रात्रि को भी चर्चा करते रहते तो श्री जी कैसे प्रसन्न होकर उनको क्या भिजवाते, कभी कलंगी उपहार रूप में भिजवाते तो कभी अपने गले के हार भेंट रूप में प्रदान करते। तो इससे सुंदर साथ ये मिलता है कि जब हम धनी की चर्चा करते हैं है ना, उनकी बातें करते हैं तो धनी क्यों नहीं रिझे। वो तो परम कृपालु है, दयालु है, पूर्ण परमात्मा, प्रेम से ओतप्रोत है। यहाँ पर भी तुम सुंदर साथ जी देखो, कोई कितने भी कठोर दिल का क्यों ना हो, उसकी तुम बड़ाई करते रहो, प्रशंसा करते रहो, वो भी पिघल जाएगा। और वो तो पिघले पिघलाई हमारे धाम के धनी है। उनकी प्रशंसा से क्या होता है, धाम धनी खुश होता है। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी अब चलता है हमारा आठवां प्रहर। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि अब मैं आठवें प्रहर की लीला का वर्णन करता हूँ धाम धनी की मेहर से। क्या क्या लीलाएं आठवें प्रहर में होती थी, पहले सुंदर साथ जी परम धाम में ही देखते हैं। आठवां प्रहर हमारा कब से कब तक है सुंदर साथ जी, रात्रि के 3 बजे से 6 बजे तक, है ना। तो 3 बजे से देखते हैं तो अब तो विश्राम की लीला चलती है परम धाम के अंदर। लेकिन विश्राम करते करते भी ये नहीं कि बिल्कुल एक रूप हो जाते, अंदर में ही उतर कर जो हम रमण करते हैं उसी की लीला चलती
जैसे यहाँ पर कहें आपको भी, आप प्रैक्टिकल में देखें, मान लीजिए हम रात्रि में सो गए, निंद्रा आ गई, तो निंद्रा आती है तो उसमें क्या कुछ करता नहीं अंतर्मन, करता, शरीर को तो रेस्ट मिलता है, बाहर का मन ही तो अंदर जाता है, लेकिन अंतर्मन तो फिर भी सपन बनाता रहता है, फिर भी अंदर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अंतर्मन नहीं शांति से बैठता। तो परम धाम के अंदर तो हर चीज चेतन है, तो क्या उसमें वो शयन है? नहीं, जो लीलाएं द्रव्यभूत में की गई है वही अब घनीभूत में होकर अंदर लीला सकती, एक रूप था, जिसको यहाँ की भाषा में शयन कहा, लेकिन वो ऐसा शयन नहीं है कि जैसा यहाँ पर काल माया, हमेशा वही आनंद की लीला चलती रहती है। लेकिन कहाँ पर चलती है वो? हमारे रंगपण वाली मंदिर और पांचवी भवन की हमारे जो 12,000 मंदिर, हर रूह के हृदय में राज्य महाराज जी। तो हर एक आत्मा अपने धनी के साथ में एक रूप हो जाती, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे, चाहे कितनी भी आवत सामग्री है ना, सब उसी घनीभूत अवस्था में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी कहते हैं ना, अरे पेड़ सो गए, रात्रि को ऐसा ना करो, सुनसान हो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। परम धाम में वो आनंद में इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं, इसकी गहराई में पहुंच जाते हैं कि एक चेतन रूपी हो जाते हैं, जिसको कह दिया यहाँ से कि वो शयन की लीला होती है। फिर इसी प्रहर में सुंदर साथ जी मंगल आरती भी होती है ना। हम अपने अपने मंदिरों से उठकर तुरंत कहाँ पहुंचते हैं? रंगपर वाली मंदिर में। और वहां जब चारों द्वारों से हम अंदर प्रवेश करते हैं, अपने धनी का उठापन करते हैं, मधुर मधुर गीतों से गायन करके उनका उठापन बोलते हैं, है ना, आह्वान करते हैं। कितना सुंदर सा, यहाँ भी सेवा सेवा पूजा में दी गई, आओ जी वाला हमारे घेर आओ जी, है ना, मेरे हृदय मंदिर में आओ। परम धाम के अंदर भी सुंदर साथ जी वो धाम धनी से एक रूप होकर कैसे मधुर मधुर गायन करती है, कैसे उनको फिर वस्त्र पहनाती हैं, वस्त्र पहनाने के बाद कैसे दोनों युगल स्वरूप सिंहासन पर जो भी नूरमय सिज्जा बनी है ना, उसी सिज्जा पर बैठाकर कैसे मंगल आरती की जाती है। मंगल मतलब कल्याण करने वाली आरती, है ना। मंगल आरती में क्या सुंदर साथ जी, सुख को निधान जय जय सुख, तो यानी वो अखंड सुख का खजाना है, भरपूर भंडार है। तो उसी को तो प्राप्त करना चाहते, जो घनीभूत में ले रही थी उसको द्रवीभूत में लेना चाहते। जिन आत्माओं को धनी ने अपने अंदर समाहित किया रखा था, अब वो बाहर क्रिया करना चाह रहे थे, उनको बाहर प्रकट कर। ऐसे यहाँ से सुंदर साथ जी आगे की फिर लीला शुरू हो जाती है। कैसे मंगल आरती करने के बाद धनी की बाहों में बाहें डालकर कैसे हम तीसरी पांचवी भूमिका से फिर चौथी में, चौथी से फिर तीसरी भूमि पड़साल में आकर हम कहाँ पर? चांदनी चौक में आए हुए पशु पक्षियों का प्रणाम स्वीकार करते हैं, और धाम धनी अपने प्रेम भरी नजरों से पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको सींचते हैं, सिंचन करते। सिंचन का मतलब उन्हें वो प्रेम भरी नजर देकर उनको तृप्त करते, वही तो उनका आहार है। धनी का दीदार, धनी का इश्क ही तो आहार है ना। ऐसे सुंदर सा जी हमारी परम धाम की लीला होती है। अब पन्ना जी में क्या लीला हो रही है, इसको स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं। अब कहो पोर आठवां, श्री राजपुरे पलंग पर, बानी धाम धनिये की गरजत सब ऊपर, गरजत सब ऊपर। तो इसमें सुंदर साथ जी क्या दिखा रहे हैं कि जो हमारी ये वाणी है, इसकी आखिर महानता महिमा क्या है, आठवें प्रहर में ये दिखा रही है। तो आखिर में जो इतने दिन से अभी तक चला रही है या वाणी पढ़ रही है, तो इसका फल क्या है, इसकी महिमा क्या है, उस पर इस प्रहर में प्रकाश डाला गया है। तो कह रहे सुंदर साथ स्वामी लालदास जी कि मैं अब आठवें प्रहर यानी 3 बजे से 6 बजे तक की होने वाली लीला का वर्णन करता हूँ। इस समय ध्यान दीजिए, वही अपनी श्रोता को लेकर चलिए कि बंगला जी दरबार में श्री जी अभी अपनी सिज्जा पर ही लेटे, है ना, और लेटे लेटे क्या कर रही हैं? बानी धाम देने की गरजत सब ऊपर। और जो ये धाम देने की जो ये वाणी है ना, जिसको अभी सुंदर साथ बारी बारी से गायन कर रही है, ये देखो 24 घंटे वाणी का गायन चलता है सुंदर साथ, 24 घंटे का रूटीन है, बीच में कोई गैप नहीं। आखिर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, क्यों धनी जी ने गवाया ऐसे थोड़ी गवा रही। पीछे भी हमने कई चौपाइयों में जाना कि इस वाणी के पढ़ने से क्या होता है, इसके गायन करने से क्या होता है, वो तो हक दीदार,
धनी का दीदार होता है, क्योंकि इसमें धनी की महिमा है, इसमें ब्रह्मात्माओं की महिमा है। उनका गान करने से क्यों नहीं वो हमारे अंदर वो गुण आएगा, क्यों नहीं धनी मिलेंगे, यहाँ बता रही हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सुंदर सा जिस वाणी को गा रही है, इस वाणी को सुनिए। क्या कह रहे हैं कि अक्षरातीत की तारतम वाणी सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर क्या है, एक कलश की भांति है। गर्जत यानी गर्जना कर रही है, गर्जत सब ऊपर, बानी धाम धनिये की गर्जत सब ऊपर, यानी सबसे बड़ी महिमा वाली है ये वाणी। अब आगे देखते हैं क्यों है, आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है। कह तो दे कि भाई ये वाणी बहुत गरिमामयी है, बहुत बड़ी है इसकी वो, लेकिन आखिर है कैसे वो भी तो पता चले ना, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अब यहाँ कह रहे हैं, बानी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिसके आवे सो गावे रसना मीठी कर। अब कह रहे ना कि इसको जिस जिस सुंदर साथ की बारी होती है, वे बारी वाले यहाँ का आकर गाती हैं। कैसे, मीठी मीठी रसना से धामधनी की इस वाणी का गायन करते हैं। मीठी वाणी से क्यों, क्योंकि हृदय में प्रेम जो है ना, जहां भी हृदय में प्रेम होगा, जहां भी हृदय में समर्पण होगा, वहां कहीं देख लेना तुम, हमेशा मीठे शब्द ही जुबान से निकलेंगे। सुंदर साथ के हृदय में क्या भरा हुआ, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, तो क्यों नहीं वो मीठी वाणी निकलेगी। और जहां हृदय में द्वैत होता है, कटुता होती है, ईर्ष्या द्वेष होती है, तो वो अंदर के ही तो गुण बाहर वाणी के माध्यम से छलकते। जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबान होती माफक, भाई जिसकी जैसे अंदर का होगा वैसी तो बाहर वाणी निकलेगे। तो यहाँ सुंदर साथ का हृदय कैसा, उस प्रेम रस से डूबा हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि वे प्रेम में डूबकर इस वाणी को गायन कर रही है। बानी धाम धनिये की 14 तबक है यात, पहचान भई ना काहू को, रूह पिए हयाती हो जात। कह रहे कि धाम धनी की जो ये वाणी है ना सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने वाली है 14 लोगों। बानी धाम धनिये की 14 तबक है यात, ये 14 लोग ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाली है ये वाणी। इस वाणी की महानता को समझे। जो हम ये कहते हैं ना कि भाई वाणी क्यों पढ़नी चाहिए, है ना, और वाणी तो मन की कल्पना है, और पढ़ते पढ़ते कैसे करेंगे, है ना, अंदर में उतरो। तो इस वाणी की महिमा को बता, बहुत से ऐसे सुंदर साथ जी नई वाणी लेते, नई घर में पधराते, है ना, ठुकरा भी देते हैं वाणी को कि भाई इसका तो हमने सार निकाल लिया, वो अलग। तो कह रही है कि ये जो महिमा 14 लोग को क्या करने वाली है, अखंड मुक्ति देने वाली है। और पहचान भई ना काहू को, रुए पिए हयाती जो हो जात। अब इस वाणी की जो महिमा है ना, इस वाणी की महिमा को केवल हक जात यानी रूही ही, जो ब्रह्म सृष्टि है, वो ही जानती है। बाकी कोई जीव जो है इस वाणी की महिमा को नहीं जानता। अब देखो कितना बड़ा सौभाग्य, विचार करो। ये अखंड वाणी जो आज तक संसार में नहीं आई थी, जिसमें धाम धनी ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की भी पहचान है, उनके धाम की भी पूरी पहचान है, उनकी लीला की भी पूरी पहचान है, उनके नाम की भी पूरी पहचान है, और जो जितने वेद शास्त्र हैं सबका सबका खुलासा इस वाणी के अंदर है। तो ये देखिए सुंदर शाह जी, ये हमें यदि है तो हम कितने सौभाग्यशाली। विचार करो। पर ये वाणी कौन ले रहे, जाके धनिये पकड़े। तो वो अनुभव करो कि हम ऐसे ही नहीं, ये दान धनी की मेहर है हमारे ऊपर, हमारा संबंध धनी से, नहीं तो क्यों मिलती हमें, क्यों विश्वास होता, क्यों हम काम छोड़ छोड़ कर इस वाणी को पढ़ते या सुनते, क्यों इस पर चिंतन मनन करते, औरों को कहते तो वो क्यों नहीं सुनते। आखिर कुछ ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे। इसकी महिमा को समझे कि वास्तव में अंदर से अनुभव करे, वास्तव में हमारा अंकुर है, हम धामधनी के अंगना है, उन्होंने हमारा हाथ थामा है, तभी तो हमें इस वाणी में आनंद आता है, तभी तो हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। जैसे अपने प्रियतम से मिलकर तृप्ति हो जाती है ना, ऐसे हमें इससे मिलकर होती है। ना मिले तो कैसे बेजार हो जाते सुंदर सा। इससे अनुभव करें और अपनी
कहना सौभाग्य को भी समझे कि कितना सौभाग्य है जो ये हमें अखंड संपदा, यही है अखंड धन सुंदर सा। यहाँ के तो सब मिटने वाले, चाहे यहाँ के कितने करोड़पति हो जाए, कितने बड़े से बड़े अमीर हो जाए, चाहे पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 के धनी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी अगर अंदर से देखेंगे तो खाली के खाली है, क्योंकि वो संपत्ति तो यही रह जाएगी, जैसे तन छूटा रह गई यही के यही। लेकिन ये संपत्ति ऐसी है जो जीते जी तो है, लेकिन क्या कह रही है, ये मरने के बाद भी रह काम आती। ऐसे सुंदर सा जी यहाँ पर कह रहे हैं, इसकी पहचान किसी को नहीं होती, केवल जो रूहे होती है वही इसके क्या करती है, इससे अखंड आनंद को प्राप्त करती। आज लो इन इंड में कहूँ काहू सुनी ना कान, कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू ना बोए पहचान। कई इंड यानी कई ब्रह्मांड बने और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन कभी अब तक ये वाणी इस संसार में नहीं उतरी थी, और आगे भी ब्रह्मांड बनते रहेंगे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का खेल है, बनाता रहेगा मिटाता रहेगा, लेकिन ये वाणी फिर नहीं उतरेगी, क्योंकि ये ज्ञान जीव कैसे लेंगे, भी ये विचार करिए। अब हम कहें कि अब तक तो चलो नहीं उतरी थी, अब ये वाणी उतर गई, तो अक्षर ब्रह्म को भी पता चल गया है ना, अक्षर ब्रह्म भी जागने के लिए तत्पर है, महाविष्णु को भी, 14 लोक ब्रह्मांड को भी, सब में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। लेकिन ये ब्रह्मांड विशेष हमारे लिए बना ना, तो इसमें तो वाणी का प्रकाश है, लेकिन फिर जब आगे अक्षर ब्रह्म फिर दोबारा से सृष्टि बनाएगा, तो उसमें ये वाणी नहीं उतरेगी, अगर रहेगा भी उसके अंदर ज्ञान, तो सौपन के जीवों के अंदर नहीं आ पाएगा। पता है, मैं सौपन के जीव जागृति बुद्धि के ज्ञान को कैसे समझ लेंगे, नहीं समझे। ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि कभी इसकी पहचान किसी को, किसी की खुशबू भी नहीं आई। अब सुनिए सुंदर साथ, इसको सुन कौन सकता है, कोई यारा गारा नहीं। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न होए, और नाम किन के लेऊं इन उपरांत सोए। ये सुनने की ताकत, इस वाणी को सुनने की ताकत को त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी में भी नहीं है, तो अब ये तो ब्रह्मांड के अधिपति है, सिरमौर है, 14 लोक में ऊपर सबसे सिरमौर है, तो जब उनके अंदर ताकत नहीं, तो विचार करिए फिर जीव कैसे सुन लेंगे। विचार करिए सुंदर साथ जी। जो हम कहते हैं ना, अरे हम कितना समझाए, सब वाणी सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, हम बार बार समझाते, खींच खींच कर लाते हैं, अरे भाई सुन ले, अरे भाई सुन ले, उसके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है, वो सुन कैसे लेगा। पीछे भी बताया कि उसके कान भी और आंख ना कान सब पर पट्टी बंधी हुई, सब पर पर्दा डाला हुआ है, आंखों से अंधा है, कान से बहरा है, मुंह से गूंगा है, तो वो कैसे सुन ले। इसकी महिमा का फिर सुना, वाणी तो मिली, लेकिन सुनने की ताकत भी धनी देती। अगर बाहर बाहर का भी सुन लेना सुंदर शाह जी, वो भी बहुत बड़ी महिमा है। और अगर धनी अंदर का दे, तो देखो मेहर पे मेहर कितनी, सोने पे सुहागा है। पहली बात तो इसे सुनने की ताकत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अगर कर्म अच्छे हैं, कोई अंकुर है, अगर इस वाणी को बाहर से भी सुन ले, जैसे सुंदर साथ जी, राजी श्यामा जी का शोभा श्रृंगार है, हमारे परम धाम के 25 पक्ष हैं, वैराट का है भाई, नारायण क्या है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, उनका स्थान कहाँ पर है, उनकी सृष्टि बनती है, बेहद मंडल क्या है, उसके अंदर क्या क्या लीलाएं चलती है, अगर बाहर से भी ज्ञान से भी सुन ले तो भी बड़ी मिहिर समझो, क्योंकि कम से कम ज्ञान से तो पहचान हुई, और अगर उसका अनुभव कर ले तो सोने पे सुहागा। तो उसके अंदर को तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इसको सुनने की ताकत, अनुभव नहीं करे, सुनने की ताकत त्रिगुण को भी नहीं है, तो फिर इससे ऊपर में किसके नाम है। क्योंकि ध्यान देना सुंदर साथ जी, अभी देखिए जो हमारी श्रीमद् भागवत है ना, तो जब शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो क्या हुआ, पार्वती सो गई ना। विष्णु भगवान ध्यान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं पता, 7 कल्पांत तक तपस्या करी लेकिन नहीं बता पाए, करते तो है लीला का, लेकिन बता नहीं पाए उसको।
तो यहाँ सुंदर साथ जी महेश्वर तंत्र में भी आता है, जो शंकर जी ने पार्वती से कहा कि मैं तुझे गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, यानी ब्रज राज की बात बता रहा हूँ मैं तुझे, है ना। और इसको तू गणेश को कार्तिक को भी मत बताना, क्योंकि वे इसके पात्र नहीं। अब ध्यान देना, वे इसके पात्र नहीं है, तो ये गुह्य ज्ञान उनको मत बता। क्या संकेत मिलता है? गीता में भी कहा श्री कृष्ण जी ने कि जो इच्छुक हो मेरी ज्ञान उसी को सुनाना, क्योंकि वो लेगा इस बात को। और अगर कोई इच्छुक नहीं है, जबरदस्ती तुम उसको पिला रहे हो, तो वो क्या करेगा? नहीं लेगा और अपमान करेगा। जैसे किसी को प्यास है, तो तुम पानी पिलाओगे तो वो चाह कर पिएगा और खुश होगा, धन्यवाद भी बोलेगा। और अगर किसी को प्यास ही नहीं है, तुम जबरदस्ती उसको पानी पिला रहे, तो क्या करेगा? वो पानी को भी गिरा देगा और तुम्हें भी उल्टी सीधी बातें करो। ऐसे ही सुंदर साथ जी ये परम ज्ञान है। तो अब देखिए, जो पार्वती जी को शिव जी ने जो गुह्य ज्ञान बताया, वो तो बेहद मंडल तक का बताया, परम धाम का तो फिर भी नहीं बताया। ज्यादा से ज्यादा सब जो अखंड ब्रजराज है वहां का संकेत था, जो है ना। और ज्यादा से ज्यादा केवल ब्रह्म तक जिसको अक्षरातीत कहकर वर्णन कर दिया, क्योंकि जो से अवतरित वाणी है। लेकिन परम धाम के शोभा श्रृंगार राज्य के दिल की बातें, जैसे परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, इनका तो खुलासा नहीं हुआ ना। तो ये ज्ञान तो त्रिदेव के पास भी नहीं है। अब ये कहे कि भाई अरे ये तो अपनी बड़ाई कर रही है, नहीं है, कैसे नहीं है? भाई जब ब्रह्मांड के अधिपति जो महाविष्णु है, और उनके भी जो मूल अक्षर ब्रह्म है, जब अक्षर ब्रह्म भी नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको भी नहीं पता कि कौन सी अंतरंग लीला है, तो फिर यहाँ उनके सौपन में के अंदर सौपनिक स्वरूप है जो नारायण रूप में, और नारायण के भी सौपनिक स्वरूप जीव हुए। तो अब ये देखिए उनको कैसे पता चलेगा? और ये नहीं कह रहे हैं, शास्त्र उठा के देखो, शास्त्र में लिखा हुआ साक्षी मिलेगी। इसको सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सुनने की ताकत त्रिगुण में भी नहीं है, तो फिर इससे ऊपर का नाम में कैसे लो? तो अब देखिए कि आखिर धामधनी की मेहर से हम क्यों समझ पा रहे हैं? विचार कर, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। क्यों अच्छी लगती है मैं ये वाणी? क्यों पागल हो रहे हैं दिन रात? तो यानी ये धामधनी ने अपना बल दिया है। धामधनी के बल पर सुन रहे हैं, जीव का बल नहीं है, आत्मा का बल नहीं है। ये धामधनी अपना बल देकर, अपने जोश का बल देकर क्या करते हैं? वो रूह के अंदर ताकत डालते हैं कि मेरी बात को ये सुन सके। तो ये भी धनी की मेहर है सुंदर साथ जी, शुक्राना है उनका। नहीं तो बड़े बड़े हो गए पर काहू ने पहचानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी। बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, लेकिन किसी ने भी इस वाणी को नहीं पहचाना। क्यों? ये वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी। जब तक धामधनी की मेहर से जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का प्रकाश नहीं मिलता, तब तक इस वाणी को समझ नहीं सकते। इसीलिए कहा कि मेहर देखो महबूब की, तुझे पढ़ाए आप कृष्ण। ये सातवां सागर इलम का मेहर देखो महबूब की, तुझे पढ़ाए। क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वो बल देंगे तुम्हें, तब पढ़ पाओगे। बिना बल के नहीं पढ़ पाएंगे। हम सोचे कि हम पढ़ लेंगे, पढ़ा के देखो, किसी के हाथ में दे के देखो, पूरा ग्रंथ पढ़ लेगा, अगर एक रत्ती भर भी कुछ उसकी समझ में आए। जैसे कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से एबीसीडी तो आ गई, है ना, अल्फाबेट हिंदी की इंग्लिश की सारी आ गई, और तुम उसे डिग्री की किताब दे तो पढ़ता तो रहेगा, लेकिन उसे समझ में ये नहीं आएगा कि आखिर इसका मैटर क्या है, लिखा क्या है इसमें। ऐसी हालत होती है सुंदर सा। तो यहाँ कह रहे हैं, सोरस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक संयोग की रूह पी वही और काहू ना पहचान। कह रहे सो रस सागर रेलत, जो राज्य महाराज जी अक्षर श्री जी के हृदय में जो तारतम वाणी का रस सागर की तरह उमड़ रहा है। रस सागर है ये, जिसके अंदर सारे ही सारे सागर है। एक दिन इसके अंदर शोभा, इसके अंदर मेहर, इसके अंदर इल्म, इसके अंदर इश्क, इनके अंदर शोभा श्रृंगार, इसके अंदर आखिर कौन सा नहीं है जो इसके अंदर नहीं है? सब कुछ भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ये रस सागर उमड़ रहा है धामधनी के हृदय में, और इसे क्या करते हैं? वे जो हृदय में उमड़ रहा है उसे वाणी के माध्यम से बाहर प्रकट करते हैं।
और जब प्रकट करते हैं सुंदर साथ जी, तो उसको क्या कहते हैं, एक संयोग की रूह पीवे और कहो ना पहचान। जो परम धाम की रूहें हैं, वो ही श्री जी के मुखार विंद से निकलने वाली वाणी का रस पान करके उसको आत्मसात करते हैं। आत्मसात का मतलब उस पर अपना चलन बनाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, और ब्रह्म सृष्टि तो करती है, लेकिन और काहू ना पहचान, इसके अतिरिक्त किसी को भी इस ब्रह्मवाणी की पहचान नहीं। अब सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं, कैसी जिकर होत है किन ठोर पहुंचत, क्या नफा होत है ए पहुंचावे कित। अब देखना सुंदर साथ जी, कैसी जिकर होत है किन ठोर पहुंचत, ये जिकर आखिर कैसा हो रहा है, ये आखिर कहाँ की बात करते हैं। राज्य का ऐसा श्रृंगार है, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे आभूषण है, ये कहाँ के करते हैं। हमारा झरोखा ऐसा है, हमारे ऐसे चांदनी चौक है जिसमें हमारे लाल और हरे वृक्ष हैं। अरे कहाँ की बात करते हैं, कहाँ का जिक्र जीव सोचता रहता है। हमारे समझ में नहीं आता कहाँ की बात करते, कहाँ के थम गिनते रहते हैं, कहाँ के खिड़की झरोखे सीढ़ियां गिनते रहते हैं, घर की तो गिनते नहीं, वहां की गिनते, वो नहीं समझेंगे जीव। तो इसलिए कह रही है, कैसे जिक्र होता है किन ठोर पहुंचे था, और इसके जिक्र से कहाँ पहुंचते हैं, क्या मिलता है, उनको नहीं पता क्या मिलता है। जीव तो कहते हैं पागल हो गए ये, पता नहीं कहाँ के थम गलियां गिनते रहते हैं, इनकी गिनती पूरी नहीं होती। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या नफा होता है पहुंचावे की, और इससे क्या फायदा होता है, और कहाँ किस आध्यात्मिक स्तर पर हम पहुंच सकते हैं इस वाणी के माध्यम से, उनको कुछ भी पता नहीं होता जीव, क्योंकि जब उसकी समझ में वाणी आती ही नहीं। अब कह रहे सुंदर साथ जी, ए मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर, आखिर किसके मेहर से, किसकी कृपया से ये वाणी उतरी है, जिस वाणी के माध्यम से परम धाम के एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन किया गया है, धाम धनी की शोभा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। आखिर कह रहे हैं कि किन की मेहर से उतरी है, और ए हुई किन ऊपर, ये मेहर हुई किसके ऊपर है, किन बरकते आई इत कोई पावे ना पटंतर, और किसकी कृपया से सुंदर साथ जी ये वाणी उतरी है, ये नहीं जानते, जीव नहीं जानता। आत्मा को तो पता है कि मेरे धाम धनी की मेहर से ये वाणी उतरी, मेरे लिए वाणी, और अगर मैं इस वाणी को पढ़ती हूँ, इसको सुनती हूँ, उसको आत्मसात करती हूँ, तो मेरे जीव को भी ये कैसे अखंड बहिष मिल जाएगी। सूरता तो मेरी है ही परम धाम में, वो तो अपने मूल तन में जागेगी, लेकिन यहाँ रहते रहते धनी का दीदार भी वो कर देगी, केवल आत्मा जानती है जीव। और सुंदर साथ जी कह रहे हैं, ये बैठत ढिंगाए के धरे सुनन को कान, होत पहचान रूकी बढ़त जात ईमान। कह रहे सुंदर साथ जी कि जो पावे ए पटंतर ताकि पल न वृथा जाए, जिसको अगर ये पता चल जाए ना कि आखिर ये वाणी किसके लिए उतरी है, किसकी कृपया से उतरी है, और इसका जिक्र करने से हम कहाँ पहुंचते हैं, तो कह रहे हैं जो इस रहस्य को समझ जाता है ना ब्रह्म सृष्टि, उसका एक पल भी माया के कार्यों में व्यर्थ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, माया का काम करते करते भी उसकी वृत्ति कहाँ रहती है, अपने धाम। आता है ना, देखन को तन सागर माही, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर। देखने के लिए तन यहाँ काम यहाँ का करेगी, लेकिन सुरता कहाँ रहेगी, परमधाम। इसलिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो इस रहस्य को समझ जाता है, भले यहाँ का कार्य करे, घर का कार्य करे, भले बाहर जा रही है, लेकिन बाहर रहते रहते भी उसकी दृष्टि, उसकी सुरता कहाँ रहती है, वो हर एक चीज में अपने धनी की मेहर को देखती है। देखेगी यहाँ के पेड़ पौधों को, लेकिन सुरता कहाँ रहेगी, अपने परमधाम के बने। देखेगी यहाँ के शोभा श्रृंगार को, सुरता कहाँ रहेगी, अपने धाम धनी के शोभा श्रृंगार। वस्त्र धारण यहाँ क्या करेगी, ध्यान कहाँ रहेगा, अपने मोह में, अपने वस्त्र आभूषण। तो इसलिए कह रहे कि उसका एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता, सो इन रस में झीलत ताको और कछु ना सुहाए, और वो तो फिर इसी रस में झीलती रहती, उसको कुछ और सुहाता ही नहीं। यहाँ की गंगा जी में जाएगी, अपनी जमुना जी में रमन कर, यहाँ के गंगा जल से पवित्र नहीं होने वाले, कितनी डुबकी लगा लो। लेकिन जब हम अपने धाम धनी के हृदय से बहते हुए सरस सागर में डुबकी लगाएंगे ना, इस जमुना जी में झील ना करेंगे ना,
इस ब्रह्म वाणी रूपी जमुना जी में झीलना करेंगे ना, जिसके अंदर सारे सागर समाहित है, तो तभी आत्मा निर्मल होगी, तभी जीव निर्मल होगा, तभी इसको मोक्ष मिलेगा। नहीं तो यहाँ के झीलने से नहीं, खाली यहाँ के झीलने से हम डुबकी लगाए हो गया। अगर केवल बाहर के झीलने झीलने से, बाहर की स्नान करने से ही मोक्ष मिल जाता, तो रहने वाले जल के जीव तो कब के मुक्ति पा लेते। कितने जीव है जो जिनका वासी उसके अंदर रहता है। तन को तो धोता है, लेकिन ये मन को नहीं धोता। तो इसलिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं, लेकिन ये वाणी कैसी है, जमुना जी कैसी है, ये तन को तो धोती धोती, क्योंकि तन भी पवित्र होता है, इंद्रिया भी पवित्र होती है, इनका कर्म सुधरता है, मन भी पवित्र होता है, आत्मा भी निर्मल होती है, और अखंड मुक्ति का भागीदार ये जीव बन गई। और क्या करते हैं सुंदर साथी, जब जिसको पहचान हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अक्षरातीत के चरणों में आ जाते हैं, और श्री जी के मुखार से जो वाणी उतरती है वो उसका रसपान ही करना चाहता है। तो ऐसा करने से क्या करे सुंदर साथ जी, उसे अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है, और धनी के प्रति उसकी आस्था और विश्वास पल पल बढ़ता है। ध्यान देना सुंदर साथ जी, ए बैठत ढींग आए के धरे सुनने को कान, जो हम चर्चा में आकर बैठते हैं और अपना दिल देकर सुनते हैं, तो इसके सुनने से क्या होता है, बहुत पहचान रूह की बढ़त जात ईमान, उसे अपने स्वरूप की पहचान होने लगती धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ नहीं फायदा इसका। हम अगर नियम बनाकर नित्य प्रति चर्चा रसपान करते हैं ना, सुंदर साहब जी, रोज मंथन करे, चर्चा श्रवण करे, तो इससे क्या होता है, हमें अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान होती है, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते धनी पर आस्था है ना, और विश्वास हमारा बढ़ता। अगर नहीं सुनेंगे तो कहाँ से आस्था, कहाँ से विश्वास बढ़ेगा, संशय बना ना, हमें अपने स्वरूप की पहचान होगी। तो इसलिए यह आत्मा का आहार जरूरी है। एक एक सांस हमारी कितनी कीमती है, जिसको हमें माया में बर्बाद नहीं कर। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं, हे वाणी इन धाम की, अब सुनना क्या कह रहे हैं, हे वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे हुए पूर्ण मनोरथ काम। ये वाणी इन धाम की, जो परम धाम की ये वाणी है ना सुंदर साथ जी, सबके आत्मिक दृष्टि को कहा ले जाती है, ले बैठावत निज धाम। हम इस वाणी के माध्यम से हमारी सुरता कहाँ जाकर, परम धाम के अंदर, अपने धाम में जाकर दिए, और सबको सुख उपजावे, जिससे क्या होती है, सबको अखंड सुख की अनुभूति होती है। और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। कैसी मनोकामना, चाहे आत्मिक तो होता ही होता है, देखे ना, दो मेहर देखत खेल, लोग देखे ऊपर का जो है ना। अगर तुम लौकिक कामना की पूर्ति के लिए भी अगर इस वाणी को पठन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, इसलिए तो ये लाइन सुंदर साथी, कि भाई तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम ये पाठ करा लो, है ना, और तुम अखंड घर में जैसे जन्म हुआ है, मृत्यु कुछ भी हुआ है, तो तुम्हारे लौकिक कार्य भी तो वाणी का होना चाहिए, क्योंकि इससे लौकिक कार्य भी सिद्ध होते हैं सुंदर साथी। ऐसी महिमा है। जीव तो क्या करते हैं, देखो यहाँ का करते हैं, भाई तुम रामायण का पाठ करा लो, भागवत की कथा करा लो, शिव महापुराण करा लो, अलग अलग है सुंदर साथ जी, हनुमान चालीसा का पाठ करा लो। क्यों, क्योंकि लौकिक कामना होती, किसी की आध्यात्मिक होती है, वो तो अलग अलग डिपेंड। तो ऐसे ही जिसकी अगर लौकिक कामना भी होती है, तो वो भी इस वाणी के माध्यम से पूरी होती है सुंदर साथ जी। क्योंकि दामदनी जब अंदर का देंगे तो क्या बाहर का नहीं देंगे, तो बाहर का भी देते हैं। क्योंकि अंदर की मेहर के साथ में बाहर की मेहर तो क्या कहते हैं, जैसे रूंगा होता है ना, रूंगे में मिल जाती है। जो पहले दुकानों पर जाते थे ना, कि बाबा जी दे दो सामान, और एक के बजाय दो बार जाते थे, क्यों, सोचते कि अब की बार रूंगा मिलेगा तो अब की बार लेके आऊंगा, उससे ग्राहक बढ़ते थे। तो ऐसे सुंदर साथ जी, बाहर की मेहर ना तो ये तो रूंगे में मिल जाती है अगर अंदर की, लेकिन जिसके पास अंदर की नहीं है ना, तो उसको भी बाहर की भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं धनी। ऐसे नहीं कि इनकी शरण में कोई आएगा उसको खाली भेज देंगे, कोई इन दरबार से खाली नहीं जाता। इसलिए कह रहे, चाहे बाहर की मेहर ले लो और चाहे अंदर की ले लो, पर दोनों का वर्णन कर दिया मेहर की। दो मेहर है खेल में, अंदर की साथ में बाहर की दूसरा तो मिल जाएगी, लेकिन जिसको अंदर की नहीं, वो बाहर बाहर की लेना चाहता है, तो वो क्या बता दिया, जगत बता दिया।
क्योंकि माया की तुमने कोई इच्छा पूरी करी, वो हो गई, तो आखिर रह तो यही का ही जाएगा, फिर भी खाली के खाली। आखिर हो अक्षय दूर, क्या होगी, अक्षय दूरी तो हो जाएंगे, वास्तविकता बन जाएंगे। लेकिन फिर भी कह रहे अगर कोई लौकिक कामना से मेरे दरबार पर आता है ना, तो वो भी खाली नहीं जाएगा। इसलिए कह रहे सबको सुख उपजे, सबको सुख उपजता है इसको। अगर जीव की इच्छा है कि मेरे घर में ये काम हो जाए, मैं पाठ करा रहा हूँ, तो उसका ये काम भी हो जाएगा, और फिर क्या कह रहे उसको भी तो सुख होगा ना। इसलिए कह रहे सुख, सबको सुख उपजे, चाहे ईश्वर सृष्टि, चाहे ब्रह्म सृष्टि, चाहे जीव सृष्टि है, इस वाणी से सबको सुख मिलता है। और होए पूर्ण मनोरथ, तीनों की इच्छा अधूरी अधूरी होती है, तीनों की इच्छा अलग अलग होती है। धन सृष्टि को क्या, अपने धनी का दीदार, अपने धनी का प्यार चाहिए, उसको वो मिलता है। ईश्वर सृष्टि को पूर्ण पहचान चाहिए, उस रस का अनुभव चाहिए, उस ज्ञान रस का प्रकाश चाहिए, तो वो मिल जाता है। और जीव को संसार का चाहिए, तो उसको वो भी मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं सबको सुख उपजे, होए पूर्ण मनोरथ काम। जो मन में कामना होती है, वो सारी कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, अगर हमें कोई लौकिक कामना भी है, तो क्यों हम इधर उधर जाए, क्यों हम कभी रामायण का, कभी हनुमान चालीसा का, क्यों ना अपने धनी की वाणी करें, जब उन्होंने बता दिया कि इस वाणी से हो सकता है। इसके साथ में हो सकता है तुम आज बाहर की कामना से कर रहे हो सकता है इसके साथ साथ में बाहर के साथ साथ धनी अंदर का भी पकड़ा दे, क्योंकि अखंड की वाणी इसके अंदर खजाना है। और अगर हम बाहर बाहर से करें, तो उनके अंदर तो अंदर का है ही नहीं, परम धाम का है ही नहीं, तो वास्तविकता तो मिलेगी नहीं। तो क्यों ना ऐसी चीज पकड़े जिसमें कोई और दूसरा चांस भी हो, एक के साथ में दूसरा प्रॉफिट हो। अगर बाहर से भी लौकिक में भी करना है, तो हमें अपने वाणी का ही पठन पाठन और पारायण सुंदर साथ जी ये करना चाहिए। इसीलिए हमारे परम हंसों ने व्यवस्था की, बहुत सोच समझ कर। ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ लौकिक काम है तो तुम इधर उधर दौड़ने लगो, सब करने लगो, नहीं, अपनी वाणी से जो। इसलिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। ये कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका। इस वाणी के श्रवण करने से, इस वाणी के पढ़ने से हमारी आत्मिक दृष्टि कहाँ पहुंचती है, बका, परमधाम। परमधाम के 25 पक्षों में रमण करने लगती है। और क्या कह रही है, ये रसना मेरी श्यामा जी की, तिलावत रस रब का। ये वाणी मेरी किसनी है, मेरी श्यामा जी की रसना है। और ये क्या करती है, धामधनी के रस का पान कराती है, क्योंकि श्यामा जी से ही तो वाणी उतरी, भले ही दूसरे चोले में उतरी इंद्रावती जी के अंदर बैठकर, लेकिन देने वाली तो श्यामा जी है, उनके अंदर बैठकर धामधनी। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी कि ये हमें क्या करती है, परम धाम में हमारी शुद्धता को पहुंचा। इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग। इन वाणी से होत है नजर पड़े बीच बका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, पिलावत रस रब का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना जी धाम की प्रणाम।